सो स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ये आप लोग क्लास 9 से पढ़ रहे हो। क्लास 9 में जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तब आप उसमें डेटा का रिप्रेजेंटेशन पढ़ते थे, मतलब डेटा को किन तरीकों से शो किया जा सकता है। तो उसमें बेसिकली दो कैटेगरी होती थी, एक तो होता था टैबुलर फॉर्म, मतलब टेबल के फॉर्म में डेटा को शो करना, दूसरा होता था ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है, जिसमें आप लोग बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब चीजें पढ़ते थे, ठीक है। जो टैबुलर फॉर्म होता था उसमें ना डेटा का 3 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता था। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है रॉ डेटा। जैसे देखो वहां पर अनग्रुप्ड डेटा मैंने लिखा ना 5 7 6 2 3, तो मान लो मेरे पास 5-10 बच्चों का डेटा है, तो मैं उस डेटा को ऐसे ही रैंडमली लिख दूंगा, वो रॉ डेटा हो गया। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो उस सिचुएशन में मैं उनकी ग्रुपिंग करूंगा, तो उस सिचुएशन में उसको ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। समझ में आई ये चीज? जैसे मान लो मैंने तुम लोगों के 10 टेस्ट लिए, ठीक है, अब कितने बच्चे 2 टेस्ट में फेल हुए तो 7, कितने बच्चे 3 टेस्ट में फेल हुए तो 2, इस तरीके का अगर डेटा है जहां पर आपको यहाँ पर XI मतलब ऑब्जर्वेशन और FI मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो ये ग्रुप्ड डेटा आ गया। क्या ये क्लियर हो गया? अब तीसरा जो तरीका होता है वो ग्रुप्ड डेटा के अंदर ही आता है, लेकिन वो तब आता है जब आपका XI का वैल्यू बहुत ज्यादा वेरी करता है। जैसे कि मान लो आपका एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, तो किसी बच्चे का 1 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 95 आएगा, किसी का 94 आएगा, ऐसा आएगा ना मार्क्स। तो इस सिचुएशन में ये डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंटरवल बना देते हैं। जैसे 0 से 10 कितने बच्चों का है, 10 से 20 कितने बच्चों का है, इस तरीके से। तो वो तीसरा कैटेगरी है। तो ये अनग्रुप्ड हो गया, ये ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, और ये ग्रुप्ड में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कौन सा था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरह के डेटा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ रिप्रेजेंटेशन। रॉ डेटा और ग्रुप्ड के अंदर 2 कैटेगरी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या ये क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो डेटा आप पढ़ते थे क्लास 10th में, इन डेटा का आप क्या निकालते थे, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है उसकी बीच की वैल्यू क्या है, ऑन एन एवरेज बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको एवरेज या मीन बोलते थे। इसके अलावा आप 2-3 तरह की और सेंट्रल टेंडेंसी निकालते थे। क्या क्या होता था वो, मीडियन एंड मोड। तो ये आप लोग पढ़ते थे सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी के बाद अब जो आता है 11th में टॉपिक, वो आता है डिस्पर्शन, जिसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का एक सिंपल सा मतलब बताता हूं। मान लो 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में किसी बच्चे का मिनिमम मार्क्स गया है 2 और मैक्सिमम मार्क्स गया है 98, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम में कितना वेरिएशन है, 96 मार्क्स का वेरिएशन है। सेक्शन बी में मिनिमम मार्क्स गया है 40, मैक्सिमम मार्क्स गया है 50, तो वहां कितना वेरिएशन है, मैक्सिमम और 10 का। तो सेक्शन बी में जो डेटा है वो कम डिस्पर्स्ड है, लगभग सारे बच्चे एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन सेक्शन ए में वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो डेटा कितना ज्यादा फैला हुआ है, इस चीज को मेजर करने के लिए डिस्पर्शन यूज करते हैं। क्या ये समझ में आ गया? और जब वो डेटा का डिस्पर्शन होता है तो उसी चीज में हम क्या बोलते हैं, वो सेंट्रल से कितना लेफ्ट पे है, कितना राइट पे। जैसे वो 40 से 50 का अगर मैंने बताया बच्चों का मार्क्स, अगर उसका एवरेज 45 है, तो जो डिस्पर्शन या डेविएशन जो है मैक्सिमम और मिनिमम का, वो क्या होगा, कम होगा। और दूसरे वाले केस में एवरेज मान लो 50 का रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम का डेविएशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो डेविएशन कैलकुलेट हम करते हैं उसी को बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन मतलब मीन वैल्यू से वो कितना डेविएटेड आता है। अब ये मीन डेविएशन भी 2 तरीकों से किया जा सकता है, अबाउट द मीन या फिर अबाउट द मीडियन। मतलब मीडियन के अबाउट कितना फैला हुआ है या मीन के अबाउट कितना फैला हुआ है। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसलिए 2 कैटेगरी आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि अगर ये निकाल रहे हो तो कौन से डेटा के लिए, अनग्रुप्ड के लिए कि ग्रुप्ड के लिए। ग्रुप्ड में भी 2 कैटेगरी, समझ गए ना? तो जब आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ सर, ओके, तो जब आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? किसी के पास बुक है, ओपन करके रखा है? एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में टोटल मैं बता रहा हूं कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चंस। और 12 क्वेश्चंस कैसे पता है,
दो क्वेश्चन इसके हैं, दो क्वेश्चन ये वाले हैं पहले दो, ठीक है, फिर बाद वाले दो क्वेश्चन जो है वो इसके हैं, फिर उसके बाद वाले दो क्वेश्चन इस कैटेगरी के, उसके बाद वाले दो क्वेश्चन इस कैटेगरी, मतलब ये टोटल 6 कैटेगरी जो है, हर कैटेगरी के दो दो क्वेश्चन है टोटल, ऐसा करके 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो मेथड अप्लाई होने वाला है वो अनग्रुप्ड डेटा रहेगा, और उसके लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना पड़ेगा, वो हम स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो पहले हेडिंग डालो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, mean deviation about the median for ungrouped data, mean deviation about the mean, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन को शॉर्ट फॉर्म में MD अंडर ब्रैकेट x बार इससे डिनोट करते हैं, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, लिख लिया सबने। तो मीन डेविएशन का शॉर्ट फॉर्म MD है, और x बार मीन का नोटेशन है। तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसमें आपको ऑब्जर्वेशन या डेटा गिवन है, क्या क्या देख के बताओ। 4 7 8 9 10 12 13 17, दैट्स इट, ये आपके डेटा है, ठीक है। तो आपके स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले आपको x बार निकालना पड़ेगा, x बार मतलब क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो सबसे पहले निकालो मीन, कैसे निकालते हैं मीन, सबको पता है ना, x बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन xi अपॉन n, ये होता है फॉर्मूला। तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम निकालो, तो सारे ऑब्जर्वेशन मतलब 4 + 7 + 8 + 9 ऐसा करते हुए 17 तक का, और डिवाइडेड बाय n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना आ रहा है काउंट बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो अब कैलकुलेट करके बताओ इसका मीन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। बाकी लोग सो रहे हो, क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो फास्ट। हाँ निखिल, हाँ तो ये हो जाएगा 80/8, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो पहला स्टेप सबको समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, मीन। सेकेंड स्टेप, तो देखो यहां पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है उसके लिए, क्या है फॉर्मूला, इसको समझो। क्या लिखा है, समेशन, यहां पर क्या है, मॉड xi माइनस x बार अपॉन n, ये लिखा है फॉर्मूला। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप xi माइनस x बार की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और फिर उसका क्या ले लोगे, मॉड ले लोगे, फिर मॉड ऑफ xi माइनस x बार। तो समझो कैसे निकाल रहा है। तो xi की वैल्यू कितनी है, xi मतलब ये है ना, और x बार कितना है, ये है। तो कितना आ जाएगा ये, हाँ xi मतलब xi का पहला वैल्यू पहला नंबर है, तो कितना आ जाएगा ये 4 - 10, 4 - 10 कितना आ जाएगा, -6, और उसका मॉड ले लो, तो -6 का मॉड कितना हो जाएगा, 6। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 - 10, तो 7 - 10 ये कितना होता है, -3, और उसका मॉड ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है क्या करना है। तो ये पूरी वैल्यू निकालो xi माइनस x बार की, क्या क्या आ रही है लिखो। पहले ये पूरा निकालना, xi माइनस x बार का कैलकुलेशन करो पहले, मॉड xi माइनस x बार कैलकुलेट करो, कितना कितना आ रहा है। समझ में आया ना कैसे निकालना है। हम्म, नहीं पहले पेज पलट उधर, तूने xi कैलकुलेट किया, कैसे किया, x बार किया कैलकुलेट। हम्म, कितना है,
एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब 4 माइनस 10, तो ये हो गया 6, फिर उसके बाद 7 माइनस 10, तो ये हो गया 3, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 8 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा -2, 8 माइनस 10 हो जाएगा -2, और -2 का मॉड लोगे तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे करते हुए पहले सारी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी कितनी आ रही है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 1, नेक्स्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट 2, 3 एंड 7। समझ में आया? ये वैल्यू जो आपने निकाली ये किसकी वैल्यू है? मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की। अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है, फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन का समेशन। क्या है फॉर्मूला? समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये है फॉर्मूला। तो आप पहले तो इन सब का सम निकालो, इन सबको ऐड करो, कितना आएगा इन सब का एडिशन? 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 10 24। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 24 अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था वो है 8। तो डिवाइड करो 24 बाय 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। समझ में आया क्या सबको क्या करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके बताओ, मीन निकाल के दिखाओ, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकाल के बताओ। सेकेंड क्वेश्चन में डेटा है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 44। मीन आएगा तो बताना ना कितना रहा? 50। एक्स बार इज इक्वल्स टू 50 और n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10। ओके, फिर उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला है समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो यहां पर सारे डेविएशंस और फिर उनका सम। तो फर्स्ट वाला डेविएशन कितना आ रहा है? 38 माइनस 50 माइनस 12, मॉड लेंगे तो 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस दूसरा वाला आएगा 20। ऐसे सारे के सारे डेविएशन निकालो, सम करो और डिवाइडेड बाय n कर दो। डिवाइडेड बाय n मतलब डिवाइडेड बाय 10 कर दो। कितना आ रहा है? 8.4। और किसी का आया? ओके,
सबका ये हो गया कैलकुलेट 8.4। ये सम कितना आ रहा है वैसे? 84 डिवाइडेड बाय 10, 8.4। चेक कर लो स्टेप में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हटा दूं फिर मैं इसको? एक क्वेश्चन मन से दे रहा हूं, ठीक है, उसको सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर फर्स्ट 11 natural numbers, for first 11 natural numbers। क्या फाइनल आंसर? हम्म 30/11। और किसी का है क्या? हम्म 30/11 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। ये वाला बना लिया ना सबने? पहले ये बताओ, ये सबका हो चुका है? ये वाला जो अभी मैंने दिया, एन नेचुरल 10 11 नेचुरल वाला, तो उसमें 1 2 3 4 ऐसा करते हुए 11 तक आया होगा। मीन जब निकाला होगा एक्स बार, तो वो कितना आया होगा? इन सब का सम, समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो इन सब का सम कितना आया? इन सब का सम कितना आया? 66 डिवाइडेड बाय 11 क्या होगा? तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आई? 6। क्या ये सबका सही आया? ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को कितने नंबर का बोल रहा है? कितने नंबर का बोला है? 1000। तो 1 2 3 4 ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे? 1000। तो पहले इन सबका सम निकालना पड़ेगा ना। तो इसका सम क्या मैनुअली निकाला था? इसका सम मैनुअली नहीं निकालना है। तो इसका सम कैसे निकलेगा? तो इसका सीधा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो एक तरीका SN का फॉर्मूला, जो तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़ा हो, क्या होता है? n/2 a प्लस एल होता है ना। तो n/2 a प्लस एल। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। तो कितना आ जाएगा? 1000/2 इंटू 1000 प्लस 1। क्या ये समझ में आ गया? तो 1000/2 कितना हो जाएगा? ये 500। 500 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1001। अब मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना हो जाएगा? 5005। और फिर बाद में क्या आ जाएगा? 20। ये क्या मिल गया आपको? समेशन ऑफ एक्स आई। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक बार कंफर्म करो। ठीक है। तो अब बताओ मीन कितना आएगा इसका? मीन मतलब एक्स बार कितना आएगा? एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी इन सब का सम 5005, और 00 डिवाइडेड बाय इधर पे कितना आ जाएगा? 1000। 1000 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू
500.5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मीन आ गया। अब उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको क्या निकालना है? इसका मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले वाले नंबर से डेविएशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 1 में से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 499.5। अगला नंबर 2 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस 498.5। ऐसा करते हुए सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उसके बाद पहले 500 नंबर तक जब हम जाएंगे तो आखिरी नंबर हमें क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर अगले नंबर पे जाएंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 501। जब उसमें से माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? प्लस यहां पर 0.5, फिर 1.5, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते ये लास्ट कहां तक जाएगा? 499.5 तक। क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब 1 में से माइनस करोगे इसको तो ये नंबर मिलेगा, जब 2 में से माइनस करोगे तो ये नंबर मिलेगा। मॉड्यूलस के साथ बता रहा हूं। ऐसा करते हुए बीच में कहीं ना कहीं 500 आएगा, तो 500 में से जब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0.5। अगला नंबर क्या आ जाएगा उसके बाद वाला? 501। जब उसमें से इसे माइनस करोगे तो अगेन क्या बचेगा? 0.5। अगला नंबर क्या आएगा? 502। उसमें से जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। ऐसा करते हुए फिर वो बढ़ते जाएगा और आखिरी नंबर कौन सा हो जाएगा? 1000। तो 1000 से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 499.5। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन सब का सम कैसे करोगे? क्योंकि इन सब का इसका सम भी करना है ना। कैसे करोगे बताओ? पहले ना इसका सम कर लो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। समझो इधर, इसका सम कर दो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? 2, क्योंकि दोनों सेम नंबर है। अब इसका सम कैसे होगा? हाँ क्या बोल रहा था बता। एपीजीपी से ही इसका सम निकलेगा। एपीजीपी से कैसे निकलेगा? क्योंकि ए की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 0.5। डी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 1। क्या ये समझ में आ गया? एंड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? एल अगर लास्ट टर्म लेना है तो वो कितना हो जाएगा? 499.5 हो जाएगा। मैं इसको फर्स्ट लिया और इसको लास्ट लिया। क्या ये क्लियर? अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो? n/2 a प्लस एल यूज कर लेते मान लो। क्या ये क्लियर? तो n/2, तो n कितना है भाई हमारे पास? 500/2 a प्लस एल। तो a की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये है, दोनों का एडिशन कितना होगा? 500। क्या ये क्लियर? अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 250। 250 और 500 मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 625, नहीं 125, सॉरी 125, और इधर पे कितना आ जाएगा? 000। क्या ये क्लियर हो गया? ये किसकी वैल्यू मिल गई है तुम लोगों को? एस एन की। एस एन मतलब इन सारे मीन डेविएशन का क्या आ गया? सम। अब उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ऐसा 2 बार आ रहा है। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 250 और फिर 000। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये आ गया आपका समेशन। कौन सा सम आया? मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का सम आ गया। ये क्लियर? अब मीन डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इन सब के सम को किससे डिवाइड करना होता है? डिवाइडेड बाय एन। तो एन की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 250। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। तुम लोगों को अपना लॉजिक डेवलप करना है, रटना नहीं है क्वेश्चंस को। ठीक है? कि अगर कुछ आ गया कोई ऐसा क्वेश्चन जो हो सकता है जिसमें एपी का कंसेप्ट अप्लाई हो, तो अप्लाई करना है। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब हम देखेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है? तो हेडिंग डालो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन। अब मीडियन को m से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसका जो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन है उसको डिनोट करेंगे md अंडर ब्रैकेट m से, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा।
ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इसका जो एनसीईआरटी में जो दो क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन 3 और एक है क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 3 पहले देखो क्या क्या है। क्वेश्चन 3 के डेटा बताओ एक बार क्या है? क्या है? 13, पढ़ो ना किसी बुक में। 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 और 17। 12 और 17। एक बार चेक करो, यही है। काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है, मतलब एन की वैल्यू कितनी, काउंट करो। 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या यहां तक आ गया सबका? अब देखो ध्यान से समझना। जब भी आपको मीडियन निकालना होता है, तो मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? वो तो जब आपका डेटा ग्रुप्ड डेटा होता है, क्लास इंटरवल होता है, तो वो फॉर्मूला लगता है L+N/2। वो यहां पर क्या होता है अनग्रुप्ड डेटा में? उमांश, क्या होता है फॉर्मूला? स्टेप नंबर 1 क्या होता है मीडियन निकालने का? वो तो मोड बता रहा है तू। मिड वैल्यू। मीडियन एक्चुअली मिड वैल्यू होती है। तो पहले उसको किस में अरेंज करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, जिसमें भी। तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। अगला नंबर कौन सा आएगा? 11। 10 11 फिर 12 भी है क्या? 12। तो 12 आ गया। फिर 13 कितने बार आ रहा है? 2 बार है क्या? 11 भी 2 बार है क्या? तो जो जितने बार आ रहा है उतने बार लिखना पड़ेगा ना। थर्टीन 2 बार हो गया। 14 कितने बार है? एक ही बार है। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 16 2 बार है। तो ये आ गया 16, फिर से आ गया 16, और लास्ट में 17, और 17 भी 2 बार है। 2 बार 17 और एक बार 18। तो ये आ गया 17 और ये आ गया 17 और लास्ट में आ गया 18। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है सबको? तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सबसे बीच वाली वैल्यू को लेते हैं। उसमें सबसे बीच कौन सा आएगा? तो सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। n+1/2 मतलब 12+1/2, मतलब 13/2। 13/2 कितना होता है? 6.5। तो 6 और 5 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, ये 6th टर्म है और ये कौन सा टर्म है? 7th टर्म है। समझ में आया? तो इनके बीच वाला जो नंबर होगा वही क्या हो जाएगा? मीडियन। तो इनके बीच वाला नंबर कौन सा होगा? 13.5। तो वो आ जाएगा मीडियन। समझ में आया कैसे निकालते हैं? कई जगह पे क्या आप ये भी फॉर्मूला पढ़ते हो, इवन के लिए अलग फॉर्मूला, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। इवन के लिए क्या क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। तो भाई अल्टीमेटली वही निकलता है। n/2 मतलब 12/2। 12/2 कितना हो गया? 6। तो 6th टर्म, और 6 + 1 मतलब 7th टर्म। तो दोनों का एवरेज, उसी को डायरेक्टली कर दिया मैंने। ये समझ गए ना सभी? तो ये आ गया सबको समझ में? मीडियन निकल गया। अब उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला क्या है जो आपने लिखा है? MD अंडर ब्रैकेट x बार। क्या लिखा फॉर्मूला चेक करो? समेशन मॉड xi माइनस m अपॉन n, ये फॉर्मूला है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने ये मीडियन निकाला है ना, आपको सारे xi में से उस मीडियन को माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसका क्या लेना पड़ेगा? मॉड लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं, इसमें से मत करो, इस वाले में से करो ना, जो अरेंज्ड वाला है, इसमें से करो। जैसे ये, इसमें से इसको माइनस करो,
10 माइनस 3.5 तो कितना, 13.5 तो कितना हो जाएगा, -3.5। उसका मॉड लोगे तो पहला नंबर कितना आ जाएगा, 3.5। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सिमिलर वे में सारे नंबर्स निकालो और उसका सम करो। सौभाग्य जल्दी कर कैलकुलेशन। हो गया, कितना आ रहा है, सारे निकाल लिया। 3.5, फिर अगला नंबर कितना आ रहा है, 2.5, देन अगेन 2.5, देन सो ऑन, बहुत सारे आ रहे हैं। डिवाइड तो इन सब का सम करना है और डिवाइडेड बाय कितना करना है, n करना है। इन सब का सम कितना आ रहा है, 28। 28 डिवाइडेड बाय n, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12। तो 4 से कटेगा, 4 3 सा 4, 7 से, 4 7 सा, है ना, 7/3। सो आंसर विल बी 2.33 अप्रोक्सीमेटली। चेक कर लो आंसर सही है। बाकियों ने सॉल्व किया कि नहीं, एक बार चेक करो। कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा तुम लोगों को। मेरे पास तो है कैलकुलेटर। अरे तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगा लो। जैसे वो 0.5 कितने बार आ रहा है, 0.5 कितने बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है ना। तो जब 12 बार ऐड होगा तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो बाकी इंटीजर को ऐड कर लो। समझ गए? हम्म तो ये सब तरीके स्मार्ट वर्क यूज करने। आ गया सबका ये आंसर? हटा दूं फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 36 72, सेम चीज आपको फाइंड आउट करनी। 36 72 46 42। चलो फास्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, कितने फास्ट कर सकते हो देखते हैं। 45, 53, 46, 51 एंड 49। कौन नहीं कर सकता है? तो मत कर, तू बैठे रहे आराम से, सुनते रहे बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हैं। मीडियन आया किसी का?
मीडियन। फोर्टी सेवन या 40, कितने डेटा, कितने ऑब्जर्वेशन, कितने? 10 है ना, मतलब पॉइंट में आएगा। दस है तो मुझे पांचवें और छठवें नंबर का ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो सबसे पहला तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा 42, तीसरे नंबर पे आ जाएगा 45, चौथे नंबर पे 46, पांचवें नंबर पे भी 46। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 46, और फिर अगला ऑब्जर्वेशन आएगा 49, 46 प्लस 49/2, तो ये आ रहा है 55, 95/2। ये है ना, 47.5 आया क्या? मीडियन चेक करो। हाँ, फिर उसके बाद माइनस करोगे, एक्स आई माइनस एम, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, कितना आ रहा है? चेक करना, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? हम्म, फर्स्ट एक्सरसाइज का देख रहे हैं ना, और तेरे को सॉल्व नहीं करना है क्या? पीछे देखा, पलट पेज। बाकियों का हुआ कि नहीं? ये हटा दूं? बन जाएगा ना? स्किप करो, नेक्स्ट मेथड पे जाऊं? ओके, सो इधर पे रिकॉल करना, अभी हमने कौन कौन से टॉपिक कर दिए। देखो, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो लिखो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर discrete frequency distribution, mean deviation about the median, mean deviation about the, sorry, mean deviation about the mean, mean deviation about the mean for discrete frequency distribution, for discrete frequency distribution, discrete frequency distribution। ओके, तो अब देखो, इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना, यहां पर पहले एक्स आई की वैल्यू गिवन है, फिर एफ आई की वैल्यू गिवन है। तो एक्स आई की वैल्यू क्या क्या है देख लो, लिख लो, 5, 10, 15, 20, 25, और एफ आई की वैल्यू यहां पर क्या है? 7, 4, 6, 3 एंड 5। नोट किया सबने? अब सुनना यहां पर ध्यान से, ऐसे डेटा के लिए मीन निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। पहले तो मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, वो कौन सा होता है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये वाला फॉर्मूला है। तो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगाया जाता है। ठीक है, वो क्लास सेंटर वाले मेथड में 3 फॉर्मूले होते हैं, वो तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम यहाँ डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करो डायरेक्ट मेथड से।
स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। हम्म मीन 35, 40, 90, 60, 125 सबका सम, तो ये आ जाएगा 160, 220, 220 प्लस 130, 220 प्लस 130, 350 और समेशन एफ आई का सम 25 निकाला कि नहीं, देखो कितना टाइम लगेगा, फटाफट हो गया ये। तो ये आ जाएगा 350/25, तो 5 5 जा और 5 7 जा 70 और ये 5 से कटेगा तो 14। एक्स बार की वैल्यू आ गई 14। यहां तक क्लियर। ये स्टेप नंबर 1 है, एक्स बार निकालना। फिर क्या करते थे, नॉर्मल डेटा के लिए हम क्या करते थे, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते थे और उसका क्या करते थे, मॉड। यही काम यहां पर भी करना है, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का टेबल बनाना है। हाँ इसी में आगे 14 को 14 आ रहा है ना, 14 पॉइंट कहाँ आएगा, हाँ 14 आएगा, ठीक है। हाँ तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 का मॉड, तो कितना आ जाएगा ये 9। नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 4, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 1, 6 एंड देन 11। क्या ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का। तो इस फॉर्मूले मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मैं बार बार मीडियन बोल देता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट द मीन का। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ इसका, वैसे पिछले वाले का फॉर्मूला क्या था, समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार था, ये था। इस बार चेंज हो जाएगा, सामने में क्या मल्टीप्लाई होगा, एफ आई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। समझ गए ना, क्योंकि इस बार फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप डेटा, दैट्स वाई। तो इसके लिए आपको एक और टेबल बनानी पड़ेगी और वो टेबल होगी एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो उसके लिए ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, फिर 6, फिर 18, फिर 11 5 जा 55। क्या ये क्लियर। अब सबको सम करो, तो ये 6 प्लस 16 22, 22 प्लस 18 40, 40 और 55 मतलब 95, 95 प्लस 3 98 और ये 158, 158 आया ये सब। अब इसके बाद इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 158/25। अब इसको 25 से डिवाइड करने से बेटर ऑप्शन हमारे पास है, क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 4, जिससे नीचे हो जाएगा 100 और ऊपर जो भी आएगा उसको आराम से डिवाइड कर सकते हो। समझ गए। तो कितना आएगा 600, 8 4 32, 632 और ये आ जाएगा 6.32। समझ गए। तो नॉर्मल है, तुम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ,
आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन। हो गया, हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाओ सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स आई की वैल्यू आपको गिवन है और एफ आई की वैल्यू गिवन है। एक बार बताना एक्स आई एफ आई क्या क्या है। 10 30 50 70 90, 10 30 50 70 90, और एफ आई की वैल्यू है 4 24 28 16 8। सेम प्रोसेस फॉलो करो, सॉल्व करके बताओ। मीन एफ आई एक्स आई एक बार चेक कर लेते हैं पहले। एफ आई एक्स आई निकाला क्या टेबल सबने? एक बार वेरीफाई करवाओ तो। 40 720, ये कितना आएगा? 8 5 जा 40 का 0 आएगा, 4 5 2 जा 10 प्लस 1200, 1400, सॉरी 1400। ठीक है, फिर 1120, फिर 720, ये आ गया। फिर उसके बाद दोनों का सम, समेशन एफ आई और समेशन एफ आई एक्स आई, कितना कितना आ रहा है? 81, 28 28 56, 56 प्लस 8 64, 64 80 आ रहा है। ठीक है, और इन सब का सम तो ये हो जाएगा 1440, और ये हो जाएगा 28 40, 28 40 और 40, 29 32, 28 40 और 40, 282880 प्लस 1120, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ गया 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। मेरा तो 4000 आ रहा है यार। आ रहा है 4000। हाँ हाँ, तो मीन कितना आ रहा है फिर फाइनली? एक्स बार इज इक्वल्स टू 50, 4000 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये खत्म नहीं है, शुरुआत है ना, अभी एक्स बार निकला है। अब क्या निकालना पड़ेगा? मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो फर्स्ट वाला अभी उसका सम नहीं निकालना, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके फिर सम निकालना होता है। ये एफ आई से मल्टीप्लाई। ओके। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40, अगला नंबर आ जाएगा 20, अगला नंबर 0, अगला नंबर 20, अगला नंबर 40। ठीक है, फिर उसके बाद इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार निकालेंगे। ओके, सो ये कितना आएगा? ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 160, फिर 480, फिर 0, फिर 320, फिर 320। ओके, ये आया 320, 320, 640, 640 प्लस ये आ जाएगा 7 और 800, और ये आ जाएगा 1280। आ रहा है क्या 1280?
सौभाग्य तू कैलकुलेट किया कि नहीं, बता कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? चेक कर कहाँ गलती हो, सुधार उसको। हो गया, आ गया? फिर फाइनल आंसर क्या आ रहा है? हम्म, आ गया आंसर। तो फाइनल आंसर आएगा 16। ओके, हटा दो इसको, नेक्स्ट स्टार्ट करें। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो अभी हमने ये भी कर लिया, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट। तो लिखना मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लिया? और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए बता रहा हूं। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में डेटा कैसा रहेगा, जैसा अभी हमने देखा था ना, वैसा ही डेटा दिखेगा। बस यहां पर पहला स्टेप हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन। कैसे निकालते सौभाग्य मीडियन? कैसे निकालते हैं? पिछले क्वेश्चन में हमने मीडियन कैसे निकाला था, पिछले के पिछले जो क्वेश्चन में आए थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, यहां पर भी सेम स्टेप होगा, बट यहां पर क्या है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी है। तो उसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा CF। तो ये स्टेप नोट कर, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये स्टेप नोट करो, पहला स्टेप आपको क्या है, CF। CF के पहले असेंडिंग ऑर्डर अरेंज। ठीक है, लिखो जल्दी से CF। ठीक है, CF निकालने के बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा N। N क्या होता है? N जो CF की आखिरी टर्म होती है वही N हो जाता है, जो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद, हाँ, फिर इसके बाद जो है ना फॉर्मूला, ये लिखो यार, n+1/2। n+1/2th ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। मैंने n/2 लिख दिया, और n+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, तो ये वाले नंबर वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। फिर मीडियन निकालेगा तो वही सेम फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, बस यहाँ x बार की जगह पे क्या आ जाने वाला है, m आ जाने वाला है, मीडियन आ जाने वाला है। ओके, अप्लाई करें, हटा दो इसको फिर मैं। तो चलो अब देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले xi की वैल्यू गिवन है, फिर fi की वैल्यू गिवन है। बताओ xi की वैल्यू क्या क्या है? 5, 7, 9, 10, 12 और 15। तो अच्छी बात यह है कि xi ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। फिर fi की वैल्यू चेक करो क्या क्या गिवन है, 8, 6, 2, 2, 2 एंड अगेन 6। चेक करो ये fi की वैल्यू। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, xi fi तक? हाँ, अब स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, CF निकालो। CF आगे, CF कितना आ रहा है? CF का कॉलम बताओ जल्दी से। 8, 14, 16, 18, 20, 26। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को एक्यूमुलेट करते हैं। ओके, लास्ट नंबर ऑफ CF इज N, सो हियर N इज इक्वल्स टू 26। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? फिर उसके बाद मैंने मीडियन निकालने के लिए क्या तरीका बताया, n+1/2th वैल्यू कैलकुलेट करो। n+1/2 नंबर वाला कौन सा टर्म है? तो 26+1/2 मतलब 27/2 मतलब 13.5। यहां तक आया क्या सबका, ये बताओ।
इसके बाद क्योंकि मैं तुम लोगों से पूछूंगा। अब बताओ ये 13.5 का करना क्या है? हाँ बता। अब समझो, तुम लोगों को ना, ज्यादातर बच्चों को ना ये डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है ये जो 5 है वो कितने बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। तो 5 5 5 5 5 ऐसा कितने बार आया? 8 बार। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 7, और वो 7 कितने बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 9, तो 9 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? 10, 10 2 बार आ रहा है। तो एक्चुअल में डेटा आपका ऐसा है। ऐसा ही है डेटा, रॉ डेटा में अगर अरेंज करूं तो रॉ डेटा के हिसाब से हम निकालते हैं। तो हम क्या लेते हैं? 13 और 14 ऑब्जर्वेशन के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसमें से देख के बताओ 13 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। मुश्किल हो जाएगा ऐसा निकालना। तो इसीलिए हम सीएफ निकालते हैं, क्योंकि सीएफ ये बताता है कि पहले 8 ऑब्जर्वेशन ये है, फिर 9 से लेके 14 नंबर तक कौन सा आएगा? 7 आएगा। मतलब 13वें नंबर पे भी 7 है और 14वें नंबर पे भी क्या है? 7 है। तो 13th टर्म और 14th टर्म, दोनों टर्म इसकी क्या है? 7 है। तो इसका जो मीडियन होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। तो मीडियन क्या आ जाएगा? 7 + 7/2, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मीडियन क्या आ जाएगा? 7। क्या ये समझ में आया सभी को? अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो इसकी वैल्यू आती, जो n+1/2 की वैल्यू आती 14.5। सुन रहे हो सारे बच्चे? सुनो ना मेरी बात ध्यान से। n+1/2 हम निकालते हैं और मान लो वो आता 14.5, तो हम मीडियन किसे लेते? 14.5 वाली टर्म कौन सी होती? तो 14th टर्म कौन सी है? 7। और 15th टर्म कौन सी है? 9। तो उनका जो एवरेज होता तो क्या आता? वो 8। तो 8 जो होता वो उसका क्या हो जाता? मीडियन। क्या ये समझ में आएगा? इस टाइप के डेटा में मीडियन कैसे निकालते हैं? ओके, मीडियन निकल गया। मीडियन निकालने के बाद अगला स्टेप क्या करना है? मॉड xi - m, ये कैलकुलेट करना है। चलो करो जल्दी ये कैलकुलेट। तो 5 - 7 मतलब ये आ जाएगा 2, 2 0 2 3 5 8। क्या ये आ गया सबका? फिर उसके बाद क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ आई से। तो मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 16। अगला टर्म 0, अगला टर्म 4 6 10, 8 6 48। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब इन सब का एडिशन कर लो, तो कितना आएगा इन सब का एडिशन? तो 20 30 और 54, मतलब 84। 84 आ रहा है। अब क्या करना है? लास्ट स्टेप बता जल्दी। सौभाग्य, क्या करना है बता जल्दी। आज तो यार तेरे घर में बात करूंगा मैं, एक दो बार से सोच रहा हूँ, भूल जाता हूँ मैं बार बार। आज बात करना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाना है सीधा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्या होता है फॉर्मूला? समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम, जो हमने निकाला है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये जो है ना भाई, यही समेशन एफ आई होता है। जो आखिरी नंबर आया ना, वही समेशन एफ आई है। तो सीधे सीधे यहां पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाय 26, कितना आएगा? 3.23। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? चलो हटा दो इसको, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, इसी से रिलेटेड है। और इसमें भी एक्स आई की वैल्यू आपको गिवन है और एफ आई की वैल्यू गिवन है। सेम चीज निकालनी, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर वैल्यूज हैं 15 21 27 30 35, और ये आ रहा है 3 5 6 7 8। कर लोगे ना ये सभी? प्रखर,
क्या कुछ गलत लिखा क्या मैं? ये 30 है, 30 है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सुनो एक मिनट। मान लो अगर ये वाला टर्म नीचे रहता, ये वाला टर्म ऊपर रहता, आगे पीछे रहता, तो क्या करते? तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते। ये समझ जाना, क्वेश्चन में वैसा अभी तक आया नहीं, लेकिन आ गया तो दिमाग अलर्ट रखना उसका, ठीक है? और ओमांश तू ना डेली सॉल्व करेगा, अब स्टैटिस्टिक्स का जितना भी पोर्शन अभी तक वो हुआ है पूरा सॉल्व करके आएगा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूरे। और एडिशनल एक और टॉपिक कल करके लाना। कौन सा तेरा छूट गया है? और स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस तो उससे करके लाना जो मैंने पढ़ा है। सीएफ क्या आ रहा है ये बताओ पहले। सीएफ आ रहा है 3, 8, 14, 21, 29, ये आया। फिर डिवाइडेड बाय n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाया। n+1/2 मतलब 29+1/2, तो कितना आ गया? 15। तो 15th नंबर वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 15th नंबर वाला ऑब्जर्वेशन ये वाला है। समझ में आ गया ये चीज? तो इसलिए इसका मीडियन कितना आएगा? 30। कोई प्रॉब्लम मीडियन निकालने में? फाइनल आंसर बता रहा। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 140 अपॉन 29। इसको डिवाइड करने पे 5.10। चेक करो तो बुक में आंसर क्या दिया हुआ है। 5.1 ना, हाँ ठीक है। आ गया सबका, ये समझ गया ना? चलो नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब कौन सा बच गया? अभी देखो हम लोग जो लाइन से कर रहे थे इसमें ना, अब ये वाली भी कैटेगरी खत्म हो गई। हाँ, ये अब सिर्फ दो बच गया। कौन सा दो बच गया? एक तो कंटिन्यूअस वाले केस में मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और दूसरा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चंस है। तो हेडिंग डालो, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ना डेटा लिखा हुआ है, तो डेटा सीआई, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है। सीआई है, सीआई क्या है? 0 to 100, 100 से 200, ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है? लास्ट कितना है? 800 है क्या? 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, और 700 to 800। ये क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। ये हो गया डेटा। तो स्टेप नंबर 1, पहले क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, पहले हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने का जो मेथड हम 10th में यूज करते थे, तीन में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।
तो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा शॉर्टकट मेथड, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो मेथड हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड, या फिर इस बुक में आपके शॉर्टकट मेथड लिखा है कहीं पर, इसको शॉर्टकट मेथड, या फिर उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एक्सआई निकालना। एक्सआई को बोलते हैं क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। ये पता है सबको कैसे निकालते हैं? हाँ बता, अंदाजा लगा 50-50। दोनों का बीच का वैल्यू, मिड वैल्यू, क्लास मार्क, समझ में आएगी नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 50, 150। लिखो जल्दी। पहला स्टेप क्लियर सबको? दूसरा स्टेप जो होता था ना, दूसरा और तीसरा स्टेप, ये 2-3 स्टेप मैं कंबाइन कर देता हूं। ठीक है, और वो कंबाइन करके बताता हूं। कंबाइन करके ये है, यूआई निकाल लो। यूआई होगा एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, और यूआई को ही बोलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, ये सेकेंड स्टेप। अब ये बताओ, ए क्या होता है और एच क्या होता है? करेक्ट, ए होता है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, और एच क्या होता है? क्लास साइज, क्लास साइज। हाँ, तो इस क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन हम किसे ले? इसको ले ले, चलो इसको ले लेते, अज्यूम्ड मीन ए। और एच की जो वैल्यू होगी, तो क्लास साइज कितना है उसके हिसाब से एच निकलेगा, एच हो जाएगा 100। तो यहां से डायरेक्टली आप यूआई निकालो। तो यूआई होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, सिर्फ पहला नंबर निकाल के बताओ यूआई का क्या आएगा, सिर्फ पहला नंबर। तो 50 माइनस 350 कितना होगा? -300 अपॉन 100, तो कितना आएगा? ये -3। सिर्फ पहला नंबर सफिशिएंट है, बाकी नहीं निकालो। क्यों? अगला नंबर आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 3, अब आपको निकालना है एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई मतलब आपको दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, और वो दो कॉलम्स ये वाले हैं। बताओ नंबर्स। -12, -16, -9, 0, 7, 10, 12, 12। यहां तक हो गया सबका? यस। फिर उसके बाद इसका समेशन, मतलब समेशन एफ आई इंटू यू आई। तो समेशन एफ आई इंटू यू आई, और एफ आई का भी समेशन, समेशन एफ आई। निकाल के बताओ दोनों कितना कितना आ रहा है। ये एफ आई कितना आ रहा है? 50 कि 40? ये दोनों तो कट जाएगा, इसमें से ये कटेगा तो -4 बचेगा, इसमें से ये कटेगा तो +1 बचेगा। ठीक है, 7 + 1 8, ये 4 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? हाँ 50 आ रहा है। ठीक है, ये समेशन ऑफ एफ आई यू, समेशन एफ आई 50। क्या यहां तक सबका आ गया? फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम फॉर्मूला यूज करेंगे मीन निकालने का। क्या होता है, किसी को पता है फॉर्मूला? ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला।
तो x बार इज इक्वल्स टू a, अज्यूम्ड मीन आ गया 350 प्लस समेशन एफ आई यू आई हो गया 4 अपॉन 50 इंटू 100, कितना आया? ये आया क्या सबका x बार? तो ये काम है 10th के लेवल वाला। अब x बार निकला है ना अभी, अभी आगे क्या बच गया है? एक्स आई माइनस एक्स बार। हाँ, इसी के बाजू में। अब क्या निकालोगे? एक्स आई माइनस एक्स बार, और इसका मॉड निकालना है तो मॉड डायरेक्टली करते चलते हैं ना। तो देखो सबसे पहला नंबर एक्स आई कितना है? 350। 350 में से इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 308। तो पॉजिटिव लेना है तो इसलिए 308। अगला नंबर 150 से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 208। नेक्स्ट नंबर 250 में से इसको माइनस करो 108। नेक्स्ट कितना आएगा? 8। नेक्स्ट कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करो 108 नहीं 92 आएगा। 450 में से 358 माइनस करोगे तो ये 10 में से 2 8 जाएगा तो 2 बचा ना, तो 44। तो 14 में से 5 गया तो 9, और ये 92 है ना। अगला क्या बचेगा? 192। अगला बचेगा 292। नेक्स्ट बचेगा 392। समझ में आया ये सबको? अभी भी खत्म नहीं हुआ ना। अब क्या करना है? एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अब तुम लोगों को फिर से ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो 308 इंटू 4 कितना आएगा? 1232। ठीक है, फिर उसके 8 8 जा 64 का 4 ये आ गया 6, 8 2 जा 16, 1664। फिर उसके 9 8 जा 72 का 2 ये आ गया 7, 972। फिर ये आ जाएगा 80। फिर 7 2 जा 14 का 4 ये आ गया 1, 7 9 जा 63 प्लस 1 64, 644। फिर ये आ जाएगा 5 2 जा 10 का 0 ये आ गया 1, 5 9 जा 45 प्लस 1 46 का 6 ये आ गया 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 ये आ जाएगा। फिर 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 का 6 ये आ गया 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 1168। फिर आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7 ही आ गया 2। फिर 3 2 जा 9 प्लस 2 11, 1176। चेक करो ये आ रहा है क्या? 1232 सबसे पहला नंबर ना। बाकी सब वेरीफाई करो, मैंने ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड में किया, सही आया कि नहीं। ये कर रहा है ना? चलो लास्ट आंसर वेरीफाई कर लेंगे। कितना रेडिक्शन बता? अरे यार वो भी करूं क्या? सेवन एट नाइन सिक्स। तो ये जो भी आया 7896 इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो, क्योंकि डिवाइडेड बाय 50 था ना। तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो कितना आ जाएगा? 7 6 2 12 का 2 ये आ जाएगा 18, 19 का 9 ये आ गया 1, 16 प्लस 1 7, 1 7 2 14 1 5 ये आ जाएगा 157.92। चेक करो आंसर, बुक का आंसर चेक करो ना। हाँ, तेरे को जरूरत नहीं है, बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ। हाँ, 11 करोगे ना तुम लोग? हाँ, अच्छा 10th, अच्छा 10th करोगे ना? 10th बचा है ना अभी। पहले ये बताओ, ये आंसर पहले करेंगे, सही है? ठीक है, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो होमवर्क करके लाना, नहीं करके लाए ना तो मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा फिर मैं उसे, तो तेरा हैंड राइटिंग पहचान जाऊंगा मैं। मतलब मेरे क्या करना है, एग्जाम मेरे को थोड़ी देना है।